सीबीएसई के रिज़ल्ट अनाउंस होने के बाद जहां टॉपर्स ने अपनी जगह बनाई है, वहां सेक्टर 26 के ब्लाइंड स्कूल के टॉपर्स भी अपने आप में नाम कमा चुके हैं। इस समय हम सेक्टर 26 के ब्लाइंड स्कूल में हैं, जहां पर हम टॉपर से बात करेंगे। सबसे पहले हम काफ़ी से बात करते हैं जिन्होंने प्लस टू में 95% 95.6% मार्क्स लिए हैं। काफ़ी ये बताएं कि क्या एक्सपेक्ट था कि इतने मार्क्स आएंगे या इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी? Ma'am, honestly, I expected above, but I mean, I'm just grateful to God that He's given me this much, and it's a very happy moment for me and for my family as well. So, just grateful to the teachers who always helped me. अ, क्योंकि अब आप प्लस टू कर चुकी हैं, स्कूल को अलविदा कहेंगी, इसके बाद आपका क्या मोटिव रहेगा? क्या कौन सी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि आपने मेंशन किया कि आप दिल्ली जाना चाहती हैं, दिल्ली के कौन से कॉलेज में आप अप्लाई करेंगी? Ma'am, I would have 2 to 3 preferences. So first would be Miranda House, or it can be SRCC. I mean, जहाँ भी मुझे suitable course मिलेगा, I would मतलब eligible मेरी जहाँ भी होगी eligibility, so I would go there. But yes, I want to acquire that much good marks that I can take admission in North Campus of Delhi University by achieving decent marks in CUET. पेरेंट्स का क्या कहना है कि उनकी तरफ से कुछ कहा गया कि आप चंडीगढ़ में रहकर पढ़ाई करें, क्योंकि आप दिल्ली इलाज के लिए जाती रही हैं, तो क्या दिल्ली इसलिए ही भी जाना चाहती हैं कि वहाँ पर आपके ट्रीटमेंट भी चल रहा है और आप स्टडी भी कर पाएंगी? No, actually, it hasn't stopped. But yes, my parents, as I mentioned, that they've always been supported me. So they are just motivating me to crack CUET and take admission there. Actually, we have more opportunities and exposure there. So that's why I want to pursue studies in DU. हमारे साथ थर्ड पोजीशन रखने वाले गुरशरण सिंह भी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। गुरशरण, ये बताएं कि 93% का गोल था या इससे ज़्यादा का? मैम ऑनेस्टली 90 का गोल था कि 90 तक आ जाए, 90 से ऊपर। सो आई एम वेरी हैप्पी कि 93 आए। और अगर पेरेंट्स की बात करें तो क्या पेरेंट्स को की एक्सपेक्टेशन थी कि आप इतने मार्क्स ले आएंगे या इससे ज़्यादा ले आएंगे? बिल्कुल मैम, उनको भी थी कि 90 तक आ जाएँ इसके, और वो मेरी स्ट्रगल जो हार्डवर्क को वो देखते थे। सो मतलब थैंकफुली मैं उनकी जो होप थी, मतलब मैं उसको अचीव कर पाया। अ, आपके पेरेंट्स से बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो बिजनेसमैन बनने के लिए कोई कुछ आपने प्लान किया है, कुछ रिसर्च की है? यस मैम, अब मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि किस चीज़ का मैं बिज़नेस करूँ, और मैं किस चीज़ में मतलब अपना इंटरेस्ट फाइंड कर रहा हूँ, और जिस मैं अपने बिजनेस से किसी की लाइफ को इजी करूँ या फिर किसी की लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँ। सो वो रिसर्च चल रही है मैम। लेकिन अभी अब आपको स्कूल, जैसे आपकी स्कूलिंग पूरी हो चुकी है, अब आप ग्रेजुएशन की तरफ जाएंगे, तो ग्रेजुएशन के लिए आपके क्या प्लान है? मैम मैं भी CUT एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहता हूँ। सो अभी तो वही गोल मेरे लिए रहेगा। सो जो मेरे मार्क्स के हिसाब से मुझे सूटेबल कॉलेज मिलेगा, सो मैं वहाँ पे ग्रेजुएशन करना चाहता काफ़ी एक बात बताएं कि 95% तक मार्क्स लेना, पढ़ाई के लिए कांस्टेंट एक फोकस रखना, किस तरह करती थी आप? क्या आपका स्केड्यूल रहता था? किस तरह आपके टीचर्स आपको मदद कर पाते थे? During exam times, ma'am, I used to give 5 to 6 hours to my studies, and through that time, my parents always motivated me. And whenever I felt low, so music is also medicine to heal from stress. And my teacher, as I would definitely like to give credit to them, whenever I had any doubt, so they were always there to resolve that, and I'm very thankful they've helped a lot me throughout this journey. तो जो आपका स्टडी मटेरियल था, जैसे कि आपके हाथ में ही एक किताब है, अ, ये इस आधार पे ही आपने स्टडी की है या आप खुद के भी नोट्स बनाती थी या कुछ अपना मटेरियल तैयार करवाती थी? Ma'am, we have numerous options such as like we have textbooks as you mentioned. Apart from that, we have audiobooks which are provided by our school, and
technology is evolving a lot, and it's helping us a lot. So by YouTube and any other applications which provides NCRT questions and PYQs and sample papers, so I solved those, and it helped me a lot. हमारे साथ 10वीं क्लास के भी छात्र हैं, आइए उनसे बात करते हैं। पहले तो आप अपना नाम बताएं और आप रहने वाली कहाँ की हैं। गुड आफ्टरनून मैम। मेरा नाम सिमरनजीत कौर है। मैं पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से हूँ। कितने टाइम से आप चंडीगढ़ में हैं और जो स्टडी में आपने 82% मार्क्स लिए हैं 10th में, वो उसको पाने का क्या मोटिवेशन था? क्या इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट कर रही थी? मैम मैं चंडीगढ़ में यहाँ स्कूल में ही आई हूँ। मैं पहले अपने मदर फादर के साथ पंजाब में महमदपुर में रहती हूँ। मैं 2015 से स्कूल में हूँ। एंड अगर 82% मार्क्स की बात है तो मैं इससे ज़्यादा चाहती थी, 85 प्लस या फिर 90 प्लस, बट फिर भी मैं खुश हूँ कि 82% आए। वो भी मेहनत की थी मैंने। एंड हमारे साथ फर्स्ट डिवीज़न रखने वाले सनी हैं, जिन्होंने 10th में 86% मार्क्स लिए हैं। सनी, ये बताएं कि 86 का गोल था या इससे ज़्यादा का एक्सपेक्ट कर रहे थे? गोल तो मैम 90 का था, एंड बट ठीक है, जितना किया है उतना आया है। ये थे हमारे साथ ब्लाइंड स्कूल के स्टूडेंट्स जिन्होंने टॉप किया है। यहाँ इस तरफ +2 क्लास के, तो इस तरफ 10th क्लास के। 10th क्लास के स्टूडेंट्स का कहना है कि अगर जो कमी रह गई है वो आने वाली क्लासेस में अपनी पूरी करेंगे और एक बार फिर टॉप करेंगे। लेकिन जो +2 कर चुके हैं उनके गोल भी कम नहीं है। दिल्ली जाकर टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहते हैं और अपना लक्ष्य आगे रखते हुए IAS ऑफिसर्स, और जैसे कि गुरशरण ने बताया कि वो अपना ऐसा बिज़नेस खोलना चाहते हैं जिससे सुविधाएं ऐसी लोगों को दी जा सके जहां पर ज़रूरत है और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जा सके। कैमरा पर्सन किशन के साथ नगमा सिंह की रिपोर्ट, ETV भारत।